Hello everyone, my name is Vanshi and today I'll teach you chapter 5 from your Moments book. The name of the chapter is The Happy Prince. आपको टाइटल से ही पता लग गया होगा कि इसमें किसकी बात हो रही है। एक प्रिंस की बात हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। जो प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता था, उसने क्योंकि कभी सैडनेस नहीं देखी थी। सैडनेस कैसे कह सकते हैं हम, पॉवर्टी नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी। प्रिंस आपको पता ही है, उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत आराम वाली लाइफ होती है उनकी, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, बस मज़े से रहना होता है। तो उसके चेहरे पे ना हमेशा एक स्माइल रहती थी, वो हमेशा हैप्पी हैप्पी रहता था। फिर जब उसकी डेथ हुई तो सब ने उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसका जो स्टैचू है वो सिटी के ऊपर बना दिया, जिससे वो सबको देख सकता था। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक स्टैचू सबकी हेल्प करता है। आप कहोगे हेल्प कैसे कर सकता है कोई स्टैचू? जो वो स्टैचू था वो बना हुआ था, वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था। उस पर सफ़ायर था, रूबी थी, उसका जितना भी उसका बनाना था ना, उसको सब में गोल्ड यूज़ करा था। तो वो क्या करता था, वो जब देखता था कि कितने लोग रो रहे हैं, कितनों के पास खाना नहीं है, पॉवर्टी है, तो वो क्या करता था, एक एक अपना स्टोन उनको दे देता था। और ये जो आपको पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में आपको ये बर्ड दिख रही होगी, ये बर्ड ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी स्टोन्स वगैरह। अब आप देखोगे कैसे। अब इतना समझ के, इतना सुनकर आपको इस स्टोरी का मोटिव पता लग गया होगा, इस स्टोरी में क्या है, इसका एम क्या है, आपको ये क्या सिखाना चाह रही है ये स्टोरी। इससे हमें पता लग रहा है कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं हम जिनको दे सकते हैं ताकि औरों की लाइफ बेटर हो जाए, तो हमें वो चीज़ देनी चाहिए, हमें उनकी नीड्स को पूरा करना चाहिए ताकि वो भी हमारी तरह हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? अब वो क्या कह रहे हैं, जो हैप्पी प्रिंस है अब वो एक ब्यूटीफुल स्टैचू बन चुका है। उस पर वो जिसको कवर किया है उसको वो पूरे गोल्ड से कवर करा है, और जो उसकी आईज है उसमें जो स्टोन होता है सफ़ायर का, वो स्टोन लगा हुआ है। और जो उसकी स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड क्या है, तलवार है। तो जो उसका वो पूरी बॉडी थी वो पूरी गोल्ड की थी, और जो उसकी आईज थी वो आपने स्टोन सुना होगा सफ़ायर। सफ़ायर को हिंदी में हम कहते हैं नीलमणि। नीलमणि में जड़ी हुई थी। और जो उसकी तलवार थी उसमें रूबी था। रूबी क्या होता है, लाल मणि, वो था। अब वो क्या कह रहे हैं, वाई डिड ही want to part with all the gold that he had and his precious stones. अब वो कह रहे वो क्यों खुद को अलग करना चाहता था अपने गोल्ड से, प्रीशियस स्टोन से। तो वही अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. अब वो कह रहे हाई अबव द सिटी, सबसे ऊपर सिटी के। ऑन अ टॉल कॉलम, व्हाट इज कॉलम? कॉलम मीन्स पोल। स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। जो सिटी में सबसे ऊपर एक कॉलम मतलब एक स्तंभ था जिसमें हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू था वो स्थापित किया हुआ था, मतलब वो लगाया हुआ था एज अ रिस्पेक्ट। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। जो उसके ऊपर पूरी जो गोल्ड की कहते हैं ना परत, गोल्ड की परत चढ़ाई हुई थी। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स। वॉट इज सफायर? नीलमणि के रंग। जो नीलमणि आपको मैंने अभी स्टोन बताया है उसका आइस पे वो जड़ा हुआ था। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। और जो रूबी था, लाल मणि था, वो उसके जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड मतलब तलवार, तलवार के जो एज पे, मूठ पे बोलते हैं हिंदी में, उस पे
वो चमक रही थी, ग्लोड मतलब चमक रही थी। रूबी एकदम शाइन करती है, ब्राइट, बहुत सुंदर होती है। आपने अब कभी देखो, आप नेट पे सर्च करो तो रूबी का कलर, रेड कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइनी होता है, बहुत प्यारी लगती है। नेक्स्ट, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल swallow. His friends had gone away to Egypt since 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. Now, what is swallow? Swallow is a type of bird. अब वो क्या कह रहे हैं? One night there flew over the city a little swallow. एक रात जो सिटी है उसके ऊपर एक स्वैलो उड़ता उड़ता, छोटा स्वैलो उड़ता उड़ता आ गया। जो उसके फ्रेंड्स थे वो सब इजिप्ट में चले गए थे 6 weeks बिफोर, मतलब 6 हफ्ते पहले उसके जो वो सारे फ्रेंड्स थे वो सब इजिप्ट चले गए थे, बट वो पीछे रह गया। तो अब उसने डिसाइड करा कि अब वो भी इजिप्ट जाएगा। आपने सुना होगा बर्ड्स का भी वो एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब तब बर्ड्स वन प्लेस से दूसरी प्लेस में जाती ही जाती हैं, लाइक नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे करके। तो इसके भी फ्रेंड्स सब आगे चले गए थे और ये पीछे रह गई थी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ वो लिटिल थी, मतलब वो अगर छोटी थी और बाकी सब बड़े थे तो यूजुअली उसकी स्पीड स्लो ही होगी, तो वो पीछे रह गई और जो उसके सारे फ्रेंड्स थे वो आगे चले गए। तो उसने भी डिसाइड करा कि अब वो दोबारा उनके पास जाएगी। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। वो पूरा दिन उड़ती रहती थी और जब रात हो जाती थी वो सिटी में वापस आ जाती थी। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। वेयर शेल आई पुट अप मीन्स मैं कहाँ ठहरूंगा, उसने कहा। मतलब वो खुद में ही बात कर रहा है, वो कह रहा है मैं कहाँ ठहरूंगा। फिर वो कहता है कि आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। कहता कि मुझे लग रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो सिटी है, ये जो टाउन है, इसने तैयारियाँ कर ली होंगी। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर उसने वो स्टैचू देखा, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, वो जो टॉल कॉलम पे स्थापित था, वो उसने देखा। I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. I will put up there, मतलब मैं वहाँ ठहरूंगा। He cried, मतलब वो रो रहा था क्योंकि वो परेशान था, वो पीछे रह गया था, वो अकेला हो गया था। It is a fine position with plenty of fresh air. तो उसने कहा ये मुझे बहुत अच्छी जगह लग रही है और यहाँ पे बहुत सारी फ्रेश एयर भी आ रही है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। वॉट इज अलाइटेड? कम डाउन, नीचे आ गया था, उतर के हवा में था वो तो नीचे आ गया। कहाँ आ गया? वो एकदम ही नीचे आ गया, जो प्रिंस है उसके फीट, मतलब दोनों फीट के बीच में, बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, he said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. Then another drop fell. अब वो क्या कह रहे हैं? I have a golden bedroom. उसने खुद से कहा कि मेरे पास तो एक गोल्ड का बेडरूम है। He said softly to himself as he looked round. मतलब इधर उधर पूरा देख रहा था जब स्टैचू को, तो उसने सॉफ्टली, मतलब बहुत पोलाइटली खुद से कहा कि वाओ मेरे पास तो एक गोल्डन बेडरूम है। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। और फिर वो सोने की तैयारी करने लग गया। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, मतलब आपने देखा होगा जब भी कोई बर्ड सो रही होती है तो वो अपने विंग्स के नीचे अपना सर रख के सोती है। मतलब जो उसके पंख होते हैं उसके नीचे अपना सर रख के सोती है। तो वो वैसे ही सोने मतलब तैयारी कर रहा था, तभी सडनली क्या होता है, एक बहुत बड़ी पानी की बूंद उस पर गिरती है।
फिर वो कहते व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्यूरियस मतलब एक्साइटेड, वो कहते वाह ये तो बहुत एक्साइटेड है, ऐसा क्या है इसमें। फिर उसने देखा देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, वो कहते हैं आसमान में बादल भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, जो तारे हैं वो भी साफ दिख रहे हैं, सब वेदर भी ब्राइट है, और फिर भी रेन हो रहा है। मतलब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए सब देख के। और तभी क्या होता है, तब दूसरी ड्रॉप फिर उस पर गिरती है। फिर वो कहता है व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। वो कह रहा है फिर जो स्टैचू है उसका क्या यूज़ है कि अगर वो रेन ही नहीं रोक पा रहा, मुझे तो मेरे ऊपर पानी गिरे जा रहा है, ये स्टैचू का फिर मतलब क्या हुआ, ये तो पानी नहीं रोक पा रहा। फिर वो कहता है आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। फिर वो क्या कह रहा है कि मुझे कोई और चिमनी के पॉट, मतलब चिमनी एक बर्तन बना होता है ना, एक गुड, कहता है अच्छा एक चिमनी का बर्तन ढूंढना होगा। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, व्हाट इज डिटरमाइंड, डिसाइडेड, मतलब उसने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ, मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी। वो जैसे ही अपने विंग्स को ओपन करता है और उड़ने के लिए तैयार होता है, तभी उस पर एक जो थर्ड ड्रॉप है वो फिर गिर जाती है। फिर वो ऊपर देखता है, फिर बताओ वो क्या देखता है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्ड चीक्स। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Said the swallow. You have quite drenched me. जैसे ही वो ऊपर देखता है, वो क्या देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में पानी था, और वही जो उसके आंसू हैं वो धीरे 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 टपक रहे थे। और जो कैसे टपक रहे थे, जो उसके वो गोल्डन चीक्स हैं, जो उसकी पूरी बॉडी गोल्डन की है, उससे उसके आंसू टपक टपक के उस स्वालो पे गिर रहे थे। अब वो क्या कह रहे हैं, उसका फेस इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था मूनलाइट में कि जो लिटिल स्वैलो था, जो स्वैलो था, उसको हैप्पी प्रिंस को देखकर इतनी दया आ गई। पिटी मतलब दया आ गई। फिर उसने पूछा हु आर यू, जो लिटिल स्वैलो था उसने प्रिंस से पूछा हु आर यू। प्रिंस ने जवाब दिया आई एम द हैप्पी प्रिंस। फिर वो स्वैलो कहता फिर आप रो क्यों रहे हो, वाई आर यू वीपिंग देन। फिर हैप्पी प्रिंस कहता है यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। व्हाट इज ड्रेंच मी। फिर स्वैलो ही कहता है, ये बात स्वैलो ही कहता है यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। ड्रेंच मी मतलब भिगा दिया। फिर वो कहता है तुम रो क्यों रहे हो, और तुमने तो मुझे पूरी तरीके से भिगा दिया है। फिर अब वो हैप्पी प्रिंस रिप्लाई करता है व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर द स्टैचू आई डिडंट नो वॉट टीयर्स वर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर। फिर वो हैप्पी प्रिंस कहते हैं कि जब मैं ज़िंदा था तब मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था और मुझे तो पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं तो एक बहुत सुंदर महल में रहता था और जो वहाँ दुख है, तुम जिसे दुख कहते हो, वो वहाँ एंटर ही नहीं करता था। उसको अलाउ ही नहीं था कि वो मेरे पैलेस में एंटर भी हो जाए। माई courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived, and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब वो हैप्पी प्रिंस उसको कहते हैं जो मेरे दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे और मैं
वास्तव में भी हैप्पी था, व्हाट इज़ इंडीड वास्तव में। और वो कहता मुझे सब हैप्पी प्रिंस कहते थे और मैं असली में भी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता था। वो कहता मैं हैप्पी ही रहा, मैं ऐसे ही रहा और ऐसे ही मेरी मौत हो गई, मतलब खुशी खुशी रहा और खुशी से ही उसकी मौत हो गई। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई। और कहता जब मैं मरा तो उन्होंने मुझे इतनी ऊपर लाकर खड़ा कर दिया कि कहता दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी। वो कहता अब मुझे सारी अगलीनेस क्या होती है, बदसूरती, माइजरी क्या होता है, पेन। वो कहता जितना भी सारा अगलीनेस है, जो पेन है मेरी सिटी के अंदर, वो सब मुझे दिख रहा है। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। और कहता मैं मानता हूँ कि जो ये मेरी पूरी बॉडी है ये लेड से बनी है, कहता बट मैं रो सकता हूँ पर अपने आंसू नहीं पोंछ सकता, रोने के अलावा मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। क्या क्या ये ठोस सोने का नहीं है, मतलब रियल सोने का नहीं है। उसने खुद से ही बोला, उसने प्रिंस से नहीं बोला, वो लिटिल स्वैलो ने ये बात खुद से ही बोली। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। वो बहुत ज़्यादा ना पोलाइट था, मतलब बहुत ज़्यादा नर्म था कि वो उस पर कोई टिप्पणी, जिसे कहते हैं ना, कोई बात नहीं करना चाहता था। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, as she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. अब वो क्या कह रहे, far away जिसे कहते हैं ना कोसों दूर, continued the statue in a low musical voice। जो स्टैचू है फिर उसने अपनी बात को जारी रखा बहुत ही धीमे संगीतमय आवाज़ में। कहता far away in a little street there is a poor house। फिर वो क्या कहता है, दूर एक छोटी गली में एक गरीब का घर है। One of the windows is open। बहुत सी खिड़कियों में एक खिड़की जो है वो खुली हुई है। And through it I can see a woman seated at a table। वो क्या कहता, उसमें से कहता उस खिड़की में से मैं ये देख सकता हूँ कि एक वुमेन है, वो मेज़ पर बैठी हुई है, मैं उसको देख सकता हूँ। Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress। What is coarse? Coarse is मतलब भद्दा, डल। Pricked मतलब चुभना, चुभोना, to inject। Seamstress is फीमेल टेलर, जिसे कहते हैं ना दर्जी का फीमेल दर्जन, तो फीमेल टेलर है वो। अब वो क्या कह रहे हैं, हर फेस इज थिन एंड वॉर्न। जो उसका चेहरा है वो पतला और सुखड़ा सा है, और जो उसके हाथ हैं वो भद्दे व लाल हैं, और जो सुइयाँ हैं, वो जो निडल होती है, आप स्टिचिंग में देखा होगा, वो निडल से स्टिच करते हैं अपने सूट, जो भी सूट ड्रेसेस होते हैं, तो वो जो निडल है वो उसके हाथों पे सारी चुभी हुई है और तभी उसके हाथ रेड हैं। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, इसका मतलब क्योंकि वो एक दर्जन है। दर्जन मतलब एक फीमेल टेलर है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। वो क्या कह रहे हैं, वो फूल को एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसमें, एक सैटिन गाउन में एक फूल की, जो कि फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, जो क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर मतलब जो रानी की जो नौकरानी है उसके लिए वो बना रही है, जो कि वो जो नेक्स्ट कोर्ट बॉल है। कोर्ट बॉल क्या होता है, जब अगली जो शाही रानी
के सम्मान में पहनेगी, जो वो अगली रानी होगी, अगली मतलब नेक्स्ट उसके शाही राज में पहनेगी। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। अब वो क्या कह रहा है कि कमरे के एक कोने में उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा था, इल था। He has a fever and is asking his mother to give him oranges. उसको बुखार था और उसने अपनी मम्मी से कुछ संतरे मांगे। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. So he is crying. उसकी माँ के पास उसको खिलाने के लिए, उसको देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय नदी के पानी के, तो वो बेचारा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. What is fastened? बंधे हुए। Pedestal स्तंभ, मतलब वो जो पोल था। अब वो क्या कह रहे? Swallow, swallow, क्या तुम उसके पास मेरी ये जो लाल रूबी है जो मेरी तलवार में लगी हुई है, उसको उससे नीलमणि को निकाल कर उस तक पहुंचा दोगे? वो क्या कह रहे? मेरे फीट जो हैं वो इस स्तंभ से बंधे हुए हैं और मैं हिल तो नहीं सकता बिल्कुल भी। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flower. Soon they will go to sleep. अब वो क्या कह रही है? फिर स्वैलो ने कहा कि इजिप्ट में मेरी वेट की जा रही है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऊपर नीचे जो नाइल रिवर है उसके ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं लोटस फ्लावर से, और वो कहता जल्दी वो सोने चले जाएंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother is so sad, he said. जो वो प्रिंस है उसने उसको बोला कि तुम मेरे साथ ना बस एक रात रुक जाओ और मेरा मैसेंजर बन जाओ। मैसेंजर क्या होता है? जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, मतलब संदेशवाहक बन जाओ। वो जो बच्चा है वो बेचारा बहुत प्यासा है और जो उसकी मदर है वो बहुत ज़्यादा उदास है। ये भी प्रिंस ने उसको बोला। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वैलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। वो क्या कहता, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है। स्वैलो ने ये बात प्रिंस को कही और कहती और मुझे इजिप्ट ही जाना है, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. फिर जो वो प्रिंस था, जैसे ही जो स्वैलो है उसने ये बात कही कि नहीं मुझे तो इजिप्ट जाना है, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ, तो ये बात सुनकर प्रिंस बहुत ज़्यादा सैड हो गया और वो जो स्वैलो था वो उसको देखकर और सैड हो गया और फिर उसने कहा कि हम बहुत ज़्यादा ठंड है। But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. फिर स्वैलो मान गया कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ एक नाइट रह लूँगा और आपका मैसेंजर भी बन जाऊँगा। थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने उसको थैंक यू कहा। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वर्ड्स एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। पिक्ड आउट मतलब ले गई। जो स्वैलो थी वो एक रूबी प्रिंस की तलवार से निकाल कर ले गई। कैसे ले गई? वो अपनी बीक कहते हैं चोच में रखकर जो सिटी की रूफ्स हैं मतलब छतें हैं उनके ऊपर उड़ कर छतों से उड़ कर उस तक ले गई। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर where the white marble angels were sculptured
he passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the straight ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. अब वो कहाँ से अब रास्ता बताया हुआ है कि वो जो स्वेलो है वो कहाँ से किस रास्तों से गुजरा. वो कैथेड्रल टावर मतलब गिरजाघर, वो गिरजाघर के टावर मीनार, गिरजाघर के मीनार के पास से गुजरा जिस पर वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड. व्हाट इज स्कल्पचर्ड? पत्थर पर खुदे हुए, मतलब carved on the stone, जिस पर white angels खुदी हुई थी. Next, he passed by the palace and heard the sound of dancing. फिर वो एक महल के पास से गुजरा जहाँ से उसे डांस का शोर आ रहा था. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. एक बहुत सुंदर सी लड़की अपने जो लवर है, उसका जो प्रेमी है, उसके साथ बाहर बालकनी तक आई और उसने कहा, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड. आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी. वो क्या कहती, मैं होप करती हूँ कि जो मेरी ड्रेस है, वो जो स्टेट बॉल मतलब शाही समारोह जिसे कहते हैं, पर पहनने के लिए मैंने रेडी करा रही हूँ, वो मिल जाएगी मुझे. उसने बोला कि फिर उसने ये भी ऐड करा कि मैंने उस पर बहुत सुंदर सी फ्लावर वाली एम्ब्रॉयडरी कराई है, बट जितनी भी, वो एक को नहीं कह रही, वो सारी स्टीम्ड ड्रेसेस को कह रही है कि ये सारी बहुत ज़्यादा आलसी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हैं. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. At last he came on the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. So she was so tired. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently around the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. अब वो क्या कह रहे हैं, जो स्वेलो था वो नदी के ऊपर से भी उड़ा और जो लैंटर्न्स मतलब जो लालटेन्स थी वो भी जो शिप के मास्ट को हिंदी में कहते हैं मस्तूलों पे जो टंगी हुई लालटेन्स थी उसने उसको भी देखा. एट लास्ट फिर वो जो पुअर वुमेन थी उसके घर के पास आ गया एंड लुक्ड इन. फिर उसने अंदर देखा. उसने अंदर क्या देखा? द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड. वॉट इज टॉसिंग फीवरिशली? वो जो जंपिंग अनरेस्टली मतलब बेचैनी से कूद रहा था. एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और जो उसकी मम्मी थी वो सो चुकी थी. शी वॉज सो टायर्ड, वो सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी वो ड्रेस बनाते बनाते. इन ही हॉप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. वॉट इज हॉप्ड? मतलब जम्प्ड स्लोली, धीरे धीरे फुदकना. मतलब अब आप देखोगे वो हाउस में उसके वुमेन के फ्लाई तो नहीं कर सकता, तो वो धीरे धीरे चल रहा था, तो उसको कहते हैं, उसको इससे बता रहे हो कि वो धीरे धीरे फुदक रहा था. और जो ग्रेट रूबी थी, and let the great ruby on the table beside the woman's thimble. What is thimble? Thimble is a metal cap worn on a finger for protection. क्योंकि वो एक सिलाई कढ़ाई करती थी तो उसको कभी भी निडल लग सकती थी, तो एक इसको कहते हैं कवच होता है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है आपके नाखून की.
तो वो पहना हुआ था, उसके साइड साइड में ही टेबल था, जो वो नीलमणि थी, जो रूबी थी, उसने वहाँ पे उसके टेबल के साइड में रख दी. Then he flew gently around the bed, fanning the boy's forehead with his wings. फिर उसने क्या कहा? What is fanning? हवा करते हुए. फिर वो थोड़ा सा उड़ा बेड के ऊपर और अपने पंखों से, विंग्स से, जो अपने विंग्स है उससे फैनिंग स्टार्ट कर दी, मतलब पंख से उसने हवा करनी शुरू कर दी. नेक्स्ट, हाउ कूल आई फील सेड द बॉय. कहता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ठंडक महसूस हो रही है. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. अब मैं ठीक हो जाऊंगा. And he sank into a delicious slumber. What is delicious slumber? मतलब सो गया, सुखद निद्रा में डूब गया. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. That is because of you have done a good action, said the prince. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. अब वो क्या कह, फिर वो जो लिटिल स्वेलो था वो हैप्पी प्रिंस के पास दोबारा उड़ गया और उसने जो भी उसके साथ हुआ वो सब उसने हैप्पी प्रिंस को बताया. इट इज़ क्यूरियस. ये बहुत ज़्यादा विचित्र बात है. क्या बात विचित्र है? बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड. कहता मुझे बहुत ज़्यादा ना गर्मी महसूस हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्माहट मिल रही है, बल्कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है. अब फिर उसको प्रिंस कहता है दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन. वो कहता है तुम्हें ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि अभी तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है. एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फॉल अस्लीप. फिर वो सोचने लग गया कि हाँ ऐसा तो सच में है, मैंने तो अच्छा काम करा है. फिर वो अपने उस काम के बारे में सोचने लग गया. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी. और फिर वो सो गया, क्योंकि अगर जब भी वो सोचता है ना तो उसको नींद आ जाती है. व्हेन डे ब्रोक he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow. And he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. फिर वो उठा. When day broke मतलब जब दिन निकला, वो उड़कर नदी पर चला गया और वो वहाँ से नहा के आ गया. फिर उसने प्रिंस को कहा आज तो मैं पक्का ही इजिप्ट जाऊँगा. और ये बात बोलते ही ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गई. फिर ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स. फिर उसने जो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ गया, उसने वो देखे. एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. फिर जो वो चर्च थी उस पर, जो चर्च का टावर मतलब मीनार जिसे कहते हैं, उस पर वो काफ़ी टाइम तक उसके ढलावदार पर काफ़ी टाइम तक बैठा रहा. व्हाट इज़ चर्च स्टीपल? मतलब ढलावदार, स्लोपी. वो मतलब ढलान वाली थी, उसकी छत पे वो काफ़ी टाइम तक बैठा रहा. व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. जब चांद निकला फिर वो दोबारा उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चला गया. हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? ही क्राइड. आई एम जस्ट स्टार्टिंग. हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? ही क्राइड. आई एम जस्ट स्टार्टिंग. कहता आपके पास क्या कोई मेरे से काम करने लायक कोई काम है कि मैं कोई काम ऐसा कर सकता हूँ इजिप्ट में? तो आप मुझे वो बता दो, मैं अब अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? वो कहता सुनो सुनो सुनो, क्या तुम मेरे साथ एक और नाइट रुकोगे? I am waited for in Egypt, answered the swallow.
इजिप्ट में मेरी वेट हो रही है, ऐसा स्वैलो ने कहा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. फिर वो क्या कहता है कि तुम मेरे साथ रुक जाओ ना, मैंने अभी दूर नगर में एक युवक है, मतलब एक आदमी है, उसको अटारी जिसे कहते हैं, अटारी में बैठा दिखाई दे रहा है मुझे। वो ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। वो कागज़ों से ढकी मेज़ पर झुका हुआ था, मतलब लीन, मतलब ऐसे झुका। आप भी होता है अपने स्कूल में बेंचेस पे ऐसे लेट जाते हो ना, लीन हो जाते हो, हेड डाउन कर लेते हो, वैसे उसने करा हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विथर्ड वायलेट्स। व्हाट इज विथर्ड वायलेट्स? फेडेड, मतलब मुरझाए हुए फूल। और उसके साइड में एक गिलास में मुरझाए हुए फूलों का गुच्छा रखा हुआ है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प। जो उसके बाल हैं वो भूरे हैं तो जकड़े हुए हैं। क्रिस्प मतलब जकड़े हुए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट। और जो उसके लिप्स हैं वो इतने रेड हैं, उसको रेड को किससे कंपेयर करा हुआ है? पोमीग्रेनेट, मतलब अनार से कंपेयर करा, उतने रेड है उसके। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज। और उसकी आँखें बहुत बड़ी हैं तथा उसमें बहुत ज़्यादा सपने हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। कि वो एक प्ले लिख रहा है और उसको एंड करने में लगा हुआ है। किसके लिए? एक डायरेक्टर के लिए, एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। बट वो क्या कहता है? परंतु। बट वो इतना ठंडा हो रहा है कि अब वो आगे लिख ही नहीं पा रहा कुछ, अब उससे लिखा ही नहीं जा रहा। देयर इज़ नो फायर इन द ग्राट। और वो क्या कह रहे हैं? अंगीठी के ऊपर वाली जाली में कोई आग नहीं है। और एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और भूख के कारण वो बेहोश हो चुका है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. अब उस swallow का भी आप देखो कितना बड़ा दिल है, कितना अच्छा दिल है कि वो अपने फ्रेंड्स को छोड़कर किंग के साथ रह रहा है, जिसका एक बहुत अच्छा दिल है। किंग का भी तो अच्छा ही दिल है जो अपने सारे लोगों के लिए सोच रहा है। और उस swallow का भी कितना अच्छा दिल है। वो क्या कहता है? ठीक है, मैं आपके साथ एक और नाइट रुकूंगा। He asked if he should take another ruby to the young playwright. फिर वो कहते कि what is playwright? One who writes play, मतलब नाटककार। क्या तुम ये जो रूबी है ये उस तक पहुंचा दोगे? Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which were brought out of India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. फिर उसने कहा अल्लास, मतलब अफसोस, मेरे पास तो और रूबी बचे ही नहीं। अब वो कहता मेरे पास मेरी आइज़ में ही है जो है, अब मेरे पास मेरी आँखें ही बची हैं और इसमें जो रेयर सफ़ायर्स हैं। व्हाट इज़ रेयर सफ़ायर्स? जो बहुत कम मिलते हैं, नीलमणि। वो कहता है हमने ना इसको बहुत सालों पहले आउट ऑफ इंडिया से मंगवाया था। फिर वो स्वैलो को ऑर्डर करता है कि ये लो, इनमें से एक सफ़ायर को तुम निकाल लो और जाके उस प्ले राइट को दे दो। वो फिर क्या करेगा? वो इस सफ़ायर को ज्वेलर को बेच देगा और उससे वुड खरीद लेगा और उससे वो अपना प्ले फिनिश कर लेगा। व्हाट इज़ ज्वेलर? ज्वेलर इज़ जोहरी। नेक्स्ट, डियर प्रिंस, सेड द स्वैलो, आई कैन नॉट डू दैट
and he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. फिर वो क्या कहते हैं कि डियर प्रिंस, डियर राजकुमार, मैं ये काम नहीं कर सकता, और वो स्वैलो रोने लग गया. फिर प्रिंस कहता है स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, मैंने तुम्हें जो कहा है ना तुम वैसा ही करो, मेरे आदेश के जैसा करा है ना, जो मैंने आदेश दिया है वैसा ही तुम काम करो. So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came out the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. नेक्स्ट, अब वो क्या कह रहा है कि उसने उसका जो कमांड थी उसको फॉलो करा, और जो सफ़ायर था वो प्ले राइट के पास जाने के लिए वो निकल गया. उसने सफ़ायर निकाल लिया प्रिंस की आइज से. फिर उसने क्या किया, इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ. कहता बहुत आसान था अंदर जाना, क्योंकि जो रूफ थी, जो छत थी, उसमें बहुत बड़ा होल था. थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम. व्हाट इज डार्टेड? मीन्स घुस गया. तो उस छेद से वो फटाफट उसमें घुस गया और कमरे के अंदर आ गया. The young man had his head buried in his hands, so he did not fear the flutter of the bird's wings. जो वो आदमी था उसने अपना जो सर था, जो हेड था, वो हथेलियों पे रखा हुआ था, जिसके कारण उसको जो स्वैलो है उसके जो विंग्स है उसकी फड़फड़ाहट सुनाई नहीं दी. एंड वेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटिफुल सफायर लाइंग ऑन द विथड फ्लावर्स. और जब उसने देखा तो उसने क्या देखा, जो मुरझाए हुए फूल हैं उस पर एक बहुत सुंदर सा नीलमणि रखा हुआ है. आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिशिएटेड, ही क्राइड. दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. वॉट इज एप्रिशिएटेड? मतलब प्रशंसित. एडमायर, वॉट इज एडमायरर? सराहना करने वाला. अब वो क्या कहते हैं कि एप्रिशिएटेड ऑल्सो मीन्स मतलब उसकी फुल वर्थ अब उसकी दिखेगी. आई एम बिगनिंग टू बी फुल एप्रिशिएटेड. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर. ये किसी सराहना करने वाले ने ही किया है, ये दिया होगा. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. कहता अब मैं अपना प्ले को फिनिश कर सकता हूँ. और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखने लग गया. ऑब्वियसली वो खुशी होगा क्योंकि अब उसका प्ले फिनिश हो जाएगा. वो उससे जो प्रिंस ने कहा था वो फायर वुड भी खरीद लेगा और जिससे वो अपना प्ले फिनिश कर लेगा. द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन द हार्बर. ही सैट ऑन द mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? अब क्या होता है? What is harbor? Port. पोर्ट को हिंदी में कहते हैं बंदरगाह. एंड व्हाट इज वेसल? याक्ट, मतलब जहाज. अगले दिन वो जो स्वेलो था वो जो हार्बर है मतलब पोर्ट की ओर चला गया था. ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग. फिर वो विशाल जो भी वो याक्ट था उसके मस्तूल के शीर्ष पर जाके बैठ गया. हेड बोला उसने, हेड ऑफ द मास्ट. और जो भी जो काम कर रहे थे सेलर्स थे, मतलब नाविकों. सेलर्स को हिंदी में कहते हैं नाविकों. तो वो नाविकों को काम करता हुआ देख रहा था.
नेक्स्ट, I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. फिर उसने कहा स्वैलो ने कि अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, पर उसकी उस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जब मून राइज हुआ, मतलब जब रात हुई, तो वो दोबारा हैप्पी प्रिंस के पास गया और उनसे कहते हैं कि अब मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। फिर प्रिंस ने कहा स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम मेरे पास एक और रात नहीं रुक सकते? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब वो कह रहा ठंड आ चुकी है, स्वैलो ने कहा, और शीघ्र ही बर्फ़ गिरना शुरू हो जाएगा। इजिप्ट में जो पाम के ट्रीज़ हैं, व्हाट इज़ पाम? अ टॉल ट्री। जो पाम के ट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जो क्रोकोडाइल्स हैं, व्हाट इज़ क्रोकोडाइल्स? मगरमच्छ हैं, वो भी मड मतलब कीचड़ में पड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा लेज़ी दिखते रहते हैं। नेक्स्ट, in the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they all are spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. अब वो क्या कह रहे हैं? In the square below, नीचे चौकोर, मतलब स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? चौकोर। चौकोर मैदान में हैप्पी प्रिंस ने कहा वहाँ एक देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, मतलब जो लड़की माचिस की डिब्बियों को बेचती है वो खड़ी है, और शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और जितने भी उसकी माचिस की डिब्बी हैं वो गटर में गिर चुकी हैं, एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड। व्हाट इज स्पॉइल्ड? ख़राब हो चुकी हैं, और जो गटर में गिरकर जो उसके सारे माचिस के डिब्बे हैं वो ख़राब हो चुके हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग सम मनी, उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा मारेंगे अगर वो वापस घर पैसा नहीं लाई, और वो बहुत ज़्यादा रो रही है। एंड शी इज़ क्राइंग। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसके पास शूज़ भी नहीं है, स्टॉकिंग्स भी नहीं है, और जो उसका सर है वो बेयर मतलब कुछ भी नहीं है। ना उसने जूते पहन रखे हैं, ना स्टॉकिंग्स मतलब एक लॉन्ग सॉक्स होती है, ना उसने जुराबे पहन रखे हैं, और जो उसका सिर है वो भी, उस पर भी कुछ नहीं है, वो नंगा है। तुम अब क्या करो, मेरी दूसरी आँखों को निकाल लो और जाके उसको दे आओ। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरी आँखें जो दूसरी आँख बची है उसको भी निकाल लो और उसको दे आओ। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और इससे क्या होगा, उसके पापा उसकी पिटाई नहीं करेंगे। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. वो कहता ठीक है, मैं आपके साथ एक और नाइट रह लूँगा, बट मैं जो आपकी दूसरी आँख है उसको नहीं निकालूँगा, क्योंकि फिर आप देख नहीं पाओगे उसके बाद। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. फिर वो प्रिंस उसको कहता तुम्हें जो मैंने आदेश दिया है तुम उसी का पालन करो। So he plucked out the prince's other eyes and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. What is swooped? होकर गुजरा, मतलब पास थ्रू, एंड वॉट इज स्लिप्ड? गिव डाउन, मतलब नीचे गिर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं,
जब प्रिंस ने उसको कहा कि तुमसे जितना बोला जा रहा है तुम उतना करो, तो फिर उसने प्रिंस की दूसरी आँख निकाल ली और नीचे जाने लगा। तभी उसने ही सूम्ड पास द मैच गर्ल, फिर वो मैच गर्ल के पास से गुजरा और जो उसका सफ़ायर था वो उसके हाथ में घेर दिया। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास। फिर वो कहते हैं, अब वो बच्ची है उसको तो पता ही नहीं, तो उसने कहा वॉट अ लवली ग्लास, मतलब कितना आकर्षक ये शीशा है। रोते रोते उसने ये बोला और फिर वो हंसते हंसते अपने घर की तरफ चली गई, दौड़ गई। नेक्स्ट, देन द swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. फिर अब वो swallow क्या कहता है, वो वापस उस सफ़ायर को, उस लड़की को देके वापस प्रिंस के पास जाता है और अब वो क्या कहता है, यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो चुके हो तो अब मैं तुम्हारे पास यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। नो लिटिल swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. वो क्या कहते हैं, नहीं swallow, अब तुम जा सकते हो इजिप्ट के लिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, कहता नहीं, वो लिटिल swallow कहते नहीं, मैं अब आपके साथ यहाँ हमेशा के लिए रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के जो फीट हैं मतलब पैरों के नीचे सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। फिर अगले दिन पूरा वो प्रिंस के शोल्डर पे मतलब प्रिंस के कंधे पर बैठा रहा और उसको स्टोरीज़ सुनाता रहा जो भी उसने देखा था इन स्ट्रेंज लैंड मतलब विचित्र जगहों पे जो जो उसने देखा वो प्रिंस को उसकी स्टोरीज सुनाता रहता था। डियर लिटिल swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. फिर वो उसको कहते हैं, मेरे प्यारे swallow, तुम मुझे what is marvelous, शानदार, तुम मुझे शानदार चीज़ें बताते रहते हो, बट ज़्यादा शानदार पता है क्या होगा, जो मेरे सिटी के जो लोग वुमेन और मैन हैं मतलब आदमी और औरतें जो सफरिंग मतलब जो दर्द से गुज़र रहे हैं ना वो है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। फिर वो क्या कह रहे हैं, गरीबी से बड़ा कोई और रहस्य नहीं होता। फ्लू ओवर माई सिटी लिटिल swallow एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। अब वो क्या कह रहे हैं, मेरे जो सिटी है उसके ऊपर उड़ो और तुम्हें कुछ भी दिखाई देता है तो तुम वो मुझे आके बताओ। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. फिर उसने क्या देखा, starving word meaning है इसका मतलब भूख से मरना। अब जब उसको प्रिंस ने ऑर्डर किया कि जाओ तुम देखो सिटी में क्या क्या हो रहा है और मुझे आके बताओ, फिर वो उड़ गया swallow वापस सिटी में और उसने क्या देखा, जो जितने भी रिच पीपल हैं उनको अपने घरों में मौज मस्ती करते हुए देखा, जबकि जो भिखारी हैं वो दरवाजे पर बैठे हुए थे। वो अंधेरी गलियों में उड़कर गया था, उसने भूख से मर रहे बच्चों के फेसेस को देखा, वाइट फेसेस को देखा और उसने क्या देखा कि जो वो भूख से बच्चे मरने वाले हैं उनको वो बेसुध होकर वो काली सड़कों पर देख रहे हैं। अंडर द archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. Then he flew back and told the prince what he had seen.
फिर उसने क्या देखा, व्हाट इज आर्कवे, पैसेज अंडर एन आर्क मतलब मेहराब। फिर उसने क्या देखा कि पुल के नीचे एक ब्रिज मतलब आर्कवे था, ब्रिज के नीचे दो छोटे बच्चे एक दूसरे के मतलब आर्म्स में लेटे हुए हैं ताकि उनको गर्मी महसूस हो, मतलब चिपक कर लेटे हुए हैं जिससे उनको गर्मी महसूस हो। और वो कहते हैं यार हम कितने भूखे हैं, हमें कितनी भूख लग रही है। उन बच्चों ने आपस में कहा एक दूसरे को, यू मस्ट नॉट लाई हेयर। फिर वहाँ पे जो वॉचमैन था उसने चिल्लाया और उनको बोला कि तुम दोनों को यहाँ नहीं लेटना चाहिए, और फिर उनको वहाँ से भगा दिया बारिश में। फिर जो स्वैलो था वो वापस गया प्रिंस के पास, जो जो उसने देखा वो सब उसको बताया। फिर प्रिंस क्या कहता है, आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। फिर वो क्या कहता है कि मैं सुंदर सोने से ढका हुआ हूँ, तुम इसे पत्ती पत्ती करके निकालो और पुअर को बांट दो, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि सोना उनको खुशी दे सकता है, गोल्ड उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। पत्ती पत्ती कर कर उसने स्वैलो ने उस गोल्ड को निकाला जब तक प्रिंस बहुत ज़्यादा डल और ग्रे नहीं हुआ तब तक। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्ले इन द स्ट्रीट्स, वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड। पत्ती पत्ती कर कर उसने जितना भी गोल्ड था वो सब गरीबों में बांट दिया, और जो बच्चों के चेहरे थे गुलाबी हो गए, मतलब खुशी से गुलाबी, मतलब आपका चेहरा जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो रेड नहीं हो जाता, वैसे ही वो बच्चों का सब बच्चों के चेहरे हो गए और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, वो सड़कों पे खेलने लग गए और उन्होंने क्या, अब हमारे पास भी रोटी है, और वो ये बोलकर रोने लगे। नेक्स्ट, देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, द स्ट्रीट्स looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door, and when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep. Is he not? This is the most emotional paragraph. फिर अब वो बर्फ़ गिरने लगी थी, then the snow came, अब बर्फ़ गिरने लगी थी, और इसके बाद after the snow came the frost. Frost means ठंड, स्नो केम द ठंड, फ्रॉस्ट मतलब जैसे ही बर्फ़ गिरती है बहुत ज़्यादा और ठंड आ जाती है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, जो सड़कें हैं वो पूरी स्नो से ढक गई, ग्रे ग्रे हो गई, ऐसा लगा मानो चांदी की बनी हुई है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वोर scarlet caps and skated on the ice. What is furs? Short, soft, fine hair of certain animals. आपने भी देखा होगा, फर मतलब भालू टाइप के हमारे कपड़े होते हैं, जैकेट्स होती हैं, सब लोगों ने वो पहन ली, और जो वो छोटे बच्चे थे उन्होंने वो स्कारलेट कैप्स
ने रेड कलर की कैप्स पहनी हुई थी। स्कारलेट मीन्स रेड ब्राइट कलर। स्कारलेट कलर की कैप्स पहनी हुई थी और वो आइस पर स्केटिंग करने लगे हुए थे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। जो वो स्वैलो था उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। बट वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर when the baker was not looking. What is crumbs? Small fragment of bread. मतलब रोटी का छोटा टुकड़ा। जो ब्रेड है रोटी का छोटा टुकड़ा उसने पिक करा जो बेकरी है उसके बाहर से, जब उसका बेकर नहीं देख रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। और जो अपने विंग्स है उसको फड़फड़ाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। बट अब उसको पता लग गया था कि अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। बस अब उसके पास इतनी ताकत बची थी, स्ट्रेंथ मतलब पावर, ताकत, इतनी ताकत बची थी कि वो प्रिंस के शोल्डर तक जा सके। गुड बाय डियर प्रिंस। फिर उसने कहा बाय बाय प्रिंस। ही धीरे आवाज़ में, मरमर्ड मतलब बहुत धीरे आवाज़ में कहा। विल यू लेट मी किस योर हैंड। क्या तुम मुझे अपने हाथ में किस करने दे सकते हो। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो। प्रिंस कहता है अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम वापस अपने फ्रेंड्स के पास इजिप्ट जा रहे हो फाइनली। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। वो क्या कहता है तुम अब यहाँ बहुत टाइम ही रह चुके हो, मैं खुश हूँ कि तुम वापस इजिप्ट जा रहे हो। बट फिर वो कहता है कि तुम मुझे लिप्स पे किस कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर स्वैलो कहता है इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। कहता मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं मौत के घर में जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। कहता जो मरना होता है वो नींद का भाई होता है ना, क्या नहीं है ऐसा। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड ही फेल डाउन डेड एट हिज फीट। फिर वो जो स्वैलो है उसने उस प्रिंस के लिप्स पे किस करा और वो किस करते ही उसके नीचे ज़मीन पर उसके पैरों के पास गिर गया। At that moment, a crucius crack sounded inside the statue, as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It is certainly was a dreadfully hard frost. Early the next morning, the mayor was walking in the square below the company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. अब क्या कह रहे हैं? At that moment, a crucius crack sounded inside the statue. What is crack? दरार। और उसी क्षण एट दैट मोमेंट तभी एक कुछ टूटने की आवाज़ आई उस स्टैचू के अंदर से कि जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट द लिडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। असल में क्या हुआ था, जो उसका लेड का हर्ट था जो हैप्पी प्रिंस का था वो बीच में से उसके दो टुकड़े हो चुके थे। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। वॉट इज़ ड्रेडफुली? हॉरिबल, भयानक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड थी जिससे उसका जो लेड थी वो टूट गई। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। वॉट इज काउंसलर्स? मेंबर्स, पार्षद जिसे आप हिंदी में कहोगे। जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी वहाँ का मेयर कुछ सदस्यों के साथ वो स्क्वायर के पास घूम रहा था।
एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। जब वो स्टैचू मतलब जो पोल जहाँ पे वो स्तंभित था वो हैप्पी प्रिंस, उसके पास से गुजरा, उन्होंने हैप्पी प्रिंस को देखा। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक। शैबी मतलब डर्टी, कितना गंदा लग रहा है हैप्पी प्रिंस। हाउ शैबी इंडीड, सचमुच बहुत गंदा। सेड द टाउन काउंसलर्स ने भी कहा। Who always agreed with the mayor and went up to look at it. वो जो पार्षद थे वो हमेशा जो मेयर था उसकी बात से एग्री करते थे और तभी वो ऊपर मूर्ति को देखने गए वो सब लोग। द रूबी हैज़ फॉलन इन आउट ऑफ हिज फोर्ट, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। जो वो कह रहा है फिर उसकी जो रूबी है वो भी उसकी तलवार से निकल चुकी है और जो उसकी आँखें हैं वो भी जा चुकी हैं और अब तो वो सुनहरा भी नहीं रहा, अब तो वो गोल्डन भी नहीं रहा। ये सब मेयर ने कहा। इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर। अब वो कहते हैं कि ये तो कहता असलियत में ये तो भिखारी से बस थोड़ा ही बेहतर लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। बस थोड़ा ही बेहतर लग रहा है भिखारी से। फिर उसके पार्षद ने कहा एंड देयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। वी मस्ट रियली issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion. अब फिर वो क्या कह रहे हैं, what is proclamation? Announcement, घोषणा जिसे कहते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, and there is actually a dead bird at his feet। कहते हैं अरे इसके तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, अरे इसके पैरों के पास, इसके फीट के पास तो एक मरी हुई मरी हुई पक्षी है, मेयर ने कहा। और फिर मेयर ने ये भी कहा कि वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई हेयर। फिर उसने क्या कहा, हमें एक घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और जो टाउन क्लर्क था उसने ये सुझाव जो है वो नोट कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। इस प्रकार उन्होंने जो हैप्पी प्रिंस का मूर्ति थी वो उतार ली, क्योंकि मूर्ति अब बिल्कुल भी सुंदर नहीं बची थी और वो इसलिए वो अब यूज़ में भी नहीं रही, यूज़फुल भी नहीं रही। वो जो विश्वविद्यालय मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर ने ऐसा कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसीयर of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. You have tightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing for evermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. अब वो क्या कह रहे हैं कि लास्ट में उन लोगों ने जो वो मूर्ति है उसको भट्टी में गलाया। कितनी विचित्र बात है ना। जो वहाँ पे लेबर्स को देख रहे थे उसके ओवरसियर ने ये कहा कि दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये जो दिल है ये तो भट्टी में फर्नेसेस भट्टी, ये तो भट्टी में गलता ही नहीं है,
हमें इसे फेंक देना चाहिए। इसलिए उन्होंने उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जहाँ पे वो जो स्वैलो का डेड बॉडी पड़ी थी। नगर से मुझे दो प्रीशियस चीज़ें ढूंढ के लाओ, भगवान ने अपने एंजल्स से कहा। और जो वो एंजल्स थे वो उस प्रिंस के हर्ट को और उस डेड बर्ड को लेके आ गए। फिर गॉड ने उनसे कहा, तुमने सही चूज़ किया है, क्योंकि मेरे स्वर्ग में, मतलब पैराडाइज में, पैराडाइज इज हेवन, स्वर्ग, मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये नन्हा पक्षी सदैव अधिकाधिक गाता रहेगा और मेरी स्वर्ण नगरी में ये हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करता रहेगा। कितनी अच्छी बात कही है कि भगवान ने भी उनका दिल देखा कि कितना अच्छा काम करा उन्होंने। उस प्रिंस की आप वो देखो, बड़ाई देखो कि उसने खुद को मार कर, मतलब खुद के ऑर्नामेंट्स दे देकर सबकी लाइफ में खुशियाँ डाली। और वहाँ के लोग देखो, जब उस प्रिंस की ब्यूटी ख़त्म हो गई तो उसको जला दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। बट गॉड, भगवान तो सब देखते हैं ना, इसलिए कहते हैं ना कि आप बाहर की ब्यूटी मत देखो किसी इंसान की, आप उसके अंदर का दिल देखो कि उसका दिल कितना बड़ा है। वहाँ के मेयर ने तो ये तक कह दिया कि बर्ड्स को यहाँ पे मरने की अनुमति नहीं है। क्या बर्ड्स किसी से पूछ के कहीं मरेंगी? वो तो कहीं पे भी, डेथ इज़ अनसर्टेन, वो कहीं पे भी कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। कि उनका दिल देखो और उस हैप्पी प्रिंस का दिल देखो और उस बर्ड का दिल देखो जो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को छोड़कर प्रिंस के साथ रहा, क्योंकि प्रिंस फिर देख नहीं सकता था, क्योंकि फिर वो कुछ कर नहीं सकता था। उसकी हेल्प करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए उस स्वैलो ने सब छोड़ दिया। और पहले भी उसने कितनी नाइट्स वो प्रिंस के साथ हेल्प करी उसके ऑर्नामेंट्स को देने में। इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी मैंने अभी तक पढ़ी है, क्योंकि मैंने भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ये स्टोरी पढ़ी है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। इससे हम सबको, आपको ही नहीं, मुझे भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब तक पॉसिबल हो हमें अपनी लास्ट ब्रेथ, मतलब आखिरी सांस तक लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक नन्ही से एफर्ट से लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। दिस ब्यूटीफुल story is written by Oscar Wilde. Let's start with the exercise. Talk about it. Question number 1. Why do the coteries called the prince the happy prince? Is he really happy? What did he see all round him? Because the coteries called the prince the happy prince because the prince lived luxurious life. luxurious. Luxurious. He never felt the sorrows and the sufferings of life, but now he sees sorrowful and miserable life of people all around. Question 2. Why does the happy prince set a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? The happy prince sent a ruby for the seamstress because the seamstress was tired of overworking. Her little boy was lying sick. He had a fever and was asking for an orange. The mother was grieved, so the happy prince sent a ruby for her. The swallow flew to her with the ruby. He put it on the table, then it flew politely round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. Question 3. For whom does the prince set the sapphires and why? A playwright has to finish a play for the director of the theatre, but it is so cold that he cannot finish the play. There is no fire in the garret.
He is hungry. He has fainted. The prince sees him. He sends a sapphire to the young playwright. The swallow flies and give it to him. Question 4. What does the swallow see when it flies over the city? When swallow flies over the city, it sees the people making merry in their beautiful house and the beggars sitting at the gates. Question 5. Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? The swallow loved the prince. He carried out his orders to help the needy. Finally, he grew colder and died there. Question 6. What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? The two precious things mentioned in the story are the swallow and leaden heart of the happy prince lying on the heap of dust. They are the precious things as they had done good deeds. These things are precious for God. Talk about it. The little swallow says, "It is curious, but I feel quite warm now, although it is so cold." Have you ever had such a feeling? Share your experience with your friend. क्या आपको भी ऐसा लगा है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो पर आपको गर्मी लग रही हो क्योंकि आपने कुछ अच्छा काम करा हो? तो आप ये अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो. दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग चैप्टर आई हैव एवर रेड. आपको भी ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताना और एक बार फिर ये चैप्टर रीड करना और इसके सारे वर्ड मीनिंग्स याद करना और क्वेश्चन आंसर्स याद करना. टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर.